ये जन सैलाब, ये अपार जन समर्थन, आपका ये उत्साह साफ बता रहा है कि फिर एक बार 4 जून अब की बार 400 पार का नारा देकर चुनावी रण में कूदे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नारे को हकीकत में बदलने के लिए इन दिनों धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 73 साल की उम्र होने के बावजूद पीएम मोदी यूपी, बंगाल, केरल, महाराष्ट्र सब एक किए हुए हैं। एक एक दिन में 3-3, 4-4 रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इसी दौरान 2 मई को पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के जामनगर में एक चुनावी रैली को करने के लिए गए, जहां मंच से विरोधियों पर दहाड़ने से पहले एक बुजुर्ग का आशीर्वाद लिया था। कौन है ये बुजुर्ग जिनके मोदी ने छू लिए पैर? पोलैंड में आज भी इनके पूर्वजों की होती है पूजा। देश के कई राजाओं महाराजाओं ने इस हिंदुस्तान के लिए अपनी जान तक दे दी, लेकिन इसके बावजूद दशकों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस के दिल से लगता है राजाओं महाराजाओं के खिलाफ नफरत नहीं गई है। इसलिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुगलों को लताड़ने के बजाय हमारे देश के राजाओं महाराजाओं को कोसते हुए कहते हैं, देश में राजाओं महाराजाओं का राज था तो लोगों की जमीन हड़प ली जाती थी। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। एक तरफ राहुल गांधी देश के राजाओं महाराजाओं को कोसने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी जब गुजरात के दौरे पर गए तो उन्होंने सबसे पहले जामनगर के राजा जाम साहिब शत्रु शल्य सिंह के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। जाम साहिब के पैर छूने के बाद पीएम मोदी ने जब जामनगर में सियासी मंच संभाला तो उन्होंने सबसे पहले यही बताया कि गुजरात ने वर्तमान में देश के लिए जितना योगदान दिया है उतना ही योगदान अतीत में भी दिया है। जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय पोलैंड के नागरिकों को जामनगर में शरण दी थी। उन्होंने जो बीज बोए उसकी वजह से आज भी पोलैंड के साथ हमारे मजबूत रिश्ते हैं। गुजरात ने वर्तमान में देश के लिए जितना योगदान दिया है उतना ही योगदान अतीत में भी दिया है। जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह जी ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय पोलैंड के नागरिकों को यहां जामनगर में शरण दी थी और आज भी पोलैंड की पार्लियामेंट का सत्र जब शुरू होता है तो सबसे पहले जामनगर का स्मरण होता है, दिग्विजय जी महाराज साहब का स्मरण होता है, बाद में पार्लियामेंट शुरू होती है। और उन्होंने जो बीज बोए उसके कारण आज भी पोलैंड के साथ हमारा रिश्ता बहुत मजबूत हुआ है। और जैसा मैंने कहा, जाम साहब के परिवार के साथ मेरा जो नाता रहा है, उनका जो आशीर्वाद रहा है, तो आज मैं यहां आते समय उनके आशीर्वाद लेने गया था और उन्होंने मुझे प्यार से पगड़ी पहनाई, आशीर्वाद दिए। और जब जाम साहब विजयी भव कहते हैं तो फिर वो विजय निश्चित हो जाता।
जामनगर के राजा से जीत का आशीर्वाद लेने वाले पीएम मोदी ने इसके साथ ही कांग्रेस को भी जवाब दिया कि हमारे राजाओं महाराजाओं ने इस हिंदुस्तान की जमीन नहीं हड़पने का काम नहीं किया। इस हिंदुस्तान की संस्कृति और परंपराओं को समृद्ध बनाने का काम किया है, जिसका जीता जागता उदाहरण जामनगर के राजा शत्रुशल्य सिंह और उनका परिवार है। हमारे देश के राजा महाराजाओं ने अखंड भारत बनाने के लिए अपना पीढ़ियों का राजपाट दे दिया था। उनके योगदान को ये देश कभी भूल नहीं सकता है। लेकिन आजादी के 75 साल के बाद भी इतिहास की इस महत्वपूर्ण घटना को नकार दिया गया। आज भी शाहजादे जो भाषा बोलते हैं वो ये देश स्वीकार नहीं कर सकता है। लेकिन मैंने भारत की एकता में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बनाया और वहीं पर देश की एकता के लिए योगदान देने वाले राज परिवारों का म्यूजियम मैं बना रहा हूं। आजादी के इतने सालों के बाद ये मान सम्मान देना किसी सरकार को विचार नहीं आया, मुझे आया, क्योंकि मैं इतिहास की महानता को पूजने वाले लोगों में से हूं। और मैं जानता हूं जो इतिहास भूल जाते हैं वो कभी इतिहास बना नहीं सकते। जिसने दशकों पहले 1942 में हुए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड के हजारों नागरिकों को अपने यहां शरण दी थी। जब हिटलर के हमलों से त्रस्त पोलैंड के सैनिकों ने सैकड़ों महिलाओं और बच्चों को जहाज में बैठाकर उनसे कह दिया था कि जिस देश में शरण मिल जाए वहां चले जाओ और जब हालात काबू में हो जाएं तो वापस आ जाना। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि पोलैंड के बेबस बच्चों और महिलाओं को किसी भी देश ने शरण देने से इनकार कर दिया था। तब पोलैंड के शरणार्थियों से भरा जहाज गुजरात के जामनगर तट पर पहुंचा, जहां से उन्हें निराश होकर नहीं लौटना पड़ा, क्योंकि उनका जहाज उस हिंदुस्तान के तट पर पहुंचा था जहां अतिथियों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। शायद यही वजह थी कि जामनगर के तत्कालीन राजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह ने पोलैंड के बच्चों और महिलाओं को शरण देने के लिए अपने महल का दरवाजा खोल दिया, जहां ये शरणार्थी करीब 9 साल तक रहे। इस दौरान जामनगर के राजा ने उन्हें शरण देने के साथ ही उनके बच्चों का स्कूल में दाखिला भी करवाया था, जिससे वो अच्छी शिक्षा हासिल कर सके। जामनगर के राजा की इसी दया भाव की वजह से पोलैंड में आज भी राजा दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी को भगवान की तरह पूजा जाता है। यहाँ तक कि आप जब भी पोलैंड जाएंगे तो यहाँ की सड़कों के नाम में भी जामनगर के राजा के नाम नजर आएंगे। इतना ही नहीं, जब भी पोलैंड की संसद का सत्र शुरू होता है तो जामनगर के राजा दिग्विजय सिंह महाराज जी को याद किया जाता है। उसके बाद संसद का सत्र शुरू होता है। दशकों पहले पोलिश नागरिकों को भारत में शरण देने का यही परिणाम था कि जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ा तो उस वक्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए पोलैंड ने भारत की मदद की थी। उन्हें अपने देश में शरण देने के साथ यहाँ तक छूट दी थी कि कोई भी भारतीय नागरिक बिना किसी वीजा के पोलैंड में शरण ले सकता है। इसी बात से समझ सकते हैं कि जामनगर के राजा जाम साहेब ने 1942 में पोलैंड के लोगों को जो शरण दी थी, उसकी वजह से आज भी पोलैंड के साथ भारत के कितने मजबूत रिश्ते हैं। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत के राजाओं को कोसते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी देश के राजाओं महाराजाओं के पैर छूकर जीत का आशीर्वाद लेते हैं। दोनों नेताओं के बीच इस फर्क को लेकर आपका क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।